क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के ऐन वक्त में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं संभालते तो मोदी जी बनारस की सीट हार जाते? यह सनसनीखेज दावा किया है समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने। अफजल अंसारी ने क्या कहा और उनकी बात क्यों मायने रखती है, यह सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। स्मृति ईरानी बेचारी 2014 में हारी थी तो कैबिनेट मंत्री बना दी गई थी, मानव संसाधन मंत्रालय जिसको दिया गया। आज वो चुनाव भी राहुल गांधी के नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के विरुद्ध, और वो चुनाव हार गई तो आज उसको मंत्री पद से हटा दिया गया। इलेक्शन में मेजर में यूपी में मेजर लॉस किया है बीजेपी। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर। अफजल अंसारी के इस दावे से बीजेपी के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि अफजल अंसारी की बात सिर्फ विपक्षी सांसद के तौर पर आप खारिज नहीं कर सकते, उनकी बात में वजन है। अफजल अंसारी ने कल एक बयान दिया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में काफी ज्यादा है। ये ऐसे ही इस पर चर्चा नहीं हो रही है, इसका आधार है। अफजल अंसारी ने कहा, मोदी जी का जादू खत्म हो गया, पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका पूरी तरह से। पीएम मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके आसपास की चंदौली, गाजीपुर, मछली शहर सभी सीटें हार गए और यह बात बिल्कुल सच है। प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ते हैं और वहां जब रोड शो करते हैं तो गोदी मीडिया के एंकर बताते हैं कि जनता मोदी जी को पूरे मन से उनकी आरती उतार रही है, उनकी बलाएं ले रही है और पूरा जो बनारस है वह भगवा हो गया है। हर तरफ मोदी मोदी की ही चर्चा होती है, घर घर मोदी और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। मोदी जी केवल बनारस से नहीं लड़ते, मोदी जी बनारस से लड़ के आसपास की सारी सीटों को प्रभावित भी करते हैं। ये हम नहीं करें, ये गोदी एंकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर ऐसी बातें करती है। अब सवाल यह है कि जो बात अफजल अंसारी कह रहे हैं उस बात में कितना दम है। केवल बनारस में मोदी जी का चुनाव ऐन वक्त में फंसा, उनका मार्जिन कम हो गया। 1 लाख के मार्जिन से ही तो जीते हैं मोदी जी, उससे ज्यादा के मार्जिन से तो के शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। यहाँ पे मोदी जी का मार्जिन के साथ साथ मोदी जी के आसपास जो बनारस के आसपास की सीटें हैं वो भी बीजेपी हारी। आगे अफजल अंसारी कहते हैं, अंतिम चरण सीएम योगी ने आकर बनारस में बीजेपी को मजबूत किया, नहीं तो बीजेपी यानी कि मोदी जी अपने चुनाव हार जाते। बनारस में सोचिए, बनारस में पीएम मोदी हार रहे थे, अफजल अंसारी यह कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई हैं 80 में से 33 सीटें वो बड़ी मुश्किल से बीजेपी की आई हैं, या 33 सीटें इसलिए आई हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम पर पड़ा है वोट, मोदी के नाम पर तो वोट ही नहीं पड़ा है। या 33 में से 30 सीटें आप लगा लीजिए जो योगी आदित्यनाथ के दम पर जितवाया है।
3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी अपनी दूसरी वजह से या मोदी जी के चेहरे पर लड़ी होगी, नहीं तो ये 80 में से 33 सीटें आई है या केवल और केवल योगी जी के प्रयास की वजह से आई है। मोदी जी का मैजिक वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका। हम आपको बताते कि अयोध्या क्यों हारी बीजेपी, क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। ऐसे ऐसे मीम बना रही, गंदे गंदे मैसेज सोशल मीडिया में, ऐसे वाहियात मैसेज लोग वायरल कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे हैं कि उन्होंने दगाबाजी का सारा विकास कार्य मोदी जी ने कराया, वहाँ मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, या बनवा दिया और वो बनवा दिया। अयोध्या वासी गद्दार निकले। बताइए, वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जितवा दिया। चलिए ठीक है, अयोध्या वासी तो गद्दार है, बनारस वासी भी गद्दार है क्या? बनारस वासी ने ऐन वक्त में क्या मोदी जी का चुनाव सवालों के घेरे में कर दिया? आसपास की सीटें मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली बीजेपी क्यों हार गई? मोदी जी की तो लहर चलती है। बात तो ऐसी है ना कि लगातार रिजल्ट के बाद से मोदी 3.0 बार बार इतना बोला जा रहा था, बीजेपी का भट्टा ही बैठ गया। उत्तर प्रदेश ने तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि अब जो भी आंकड़े आपके सामने रखने वाली हूँ वो आपके होश उड़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाकई में बहुत बुरी स्थिति में, मतलब ये 33 सीटें भी, अगर इन 33 सीटों में से 16 सीटों में बीएसपी चुनाव न लड़ती तो ये 33 में से और कम कर लीजिए। नोएडा और कौशाम्बी, बरेली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में 72 सीटों में बीजेपी को वोट कम हुआ है। 80 तो सीटें हैं, उनमें से 72 सीटों में बीजेपी का वोट कम हुआ है। हेमा मालिनी जैसे स्टार की सीटों में भी लगातार गिरावट आई है। सबसे पहले गिरावट हेमा मालिनी की सीट में ही हुई है। ये वो सीट है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा गुस्सा हेमा मालिनी को लेकर है। 2014 में भी लड़ी, 2019 में भी वो लड़ी। वहाँ का कैडर भी चाहता था कि वहाँ के किसी भी कार्यकर्ता को मौका दें, लेकिन हेमा मालिनी को मौका मिला। अंत में चुनाव तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर भी है कि सबसे कम जो वोट कम हुआ है बीजेपी को, वो हेमा मालिनी की सीट में सबसे ज्यादा कम वोट मिले। 75 में से 12 लोकसभा सीटें ऐसी है जिसमें बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोट कम हो गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जहां राम मंदिर बना, जहां अयोध्या, काशी, मथुरा, पता नहीं क्या क्या बातें मोदी जी करते थे, मतलब राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, बाबरी में ताला लगा देंगे, खुला हिंदू मुसलमान वहां, यह प्रश्न हुआ है। और देखिए, मथुरा, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, गोरखपुर, यह सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 1 लाख से ज़्यादा कम उनको वोट मिले हैं। इसके अलावा 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी को 50,000 से 1 लाख के बीच वोट का नुकसान हुआ है, मतलब यहां 50,000 से 1 लाख वोट कम हुए हैं। इसके अलावा अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मैनपुरी, बनारस में जिसका जिक्र अफजाल अंसारी कर रहे हैं, मोदी जी को पिछली बार से 60,000 वोट कम मिले हैं। बताइए भला, बनारस में क्या कॉरिडोर नहीं बना, सड़कें नहीं बने, या फिर लाइटें नहीं लगी? ये सब क्या वहाँ के वासी को नहीं दिखाई दिया? मोदी जी का विकास नहीं दिखा कि इतने कम अंतर में मोदी जी जीते हैं? अयोध्यावासी तो गद्दार हैं। इन आईटी सेल के अंधभक्तों की माने तो अयोध्यावासी तो गद्दार निकले, ऐसे में तो बनारस वासी भी गद्दार निकलने चाहिए। क्या कमाल की बात है ना। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दलितों ने बीजेपी को जोर का झटका भी दिया है, वो भी जोर से, मतलब आरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली, जिसके लिए कहा जाता है कि वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। वह आरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। सीटें देखिए, नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, हरदोई, मिश्रक, इटावा, बहराइच, मोहनलालगंज, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, लालगंज, मछली शहर, रॉबर्टगंज, ये सारी अनुसूचित जाति की सीटें हैं। यहाँ सब समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। सारी सीटें एक दौर में बीजेपी की हुआ करती थी। आप सोचिए क्या स्थिति दलितों ने बीजेपी के लिए खड़ी कर दी। अब इसके लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। सारे झूठ विपक्ष ने खड़े किए और दलितों को भी डरा दिया। ऐसे में तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, झूठ नैरेटिव किसने खड़ा किया? सबसे पहले ये नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया। उन्होंने पहले बोला हमको 400 पार की सीटें दो ताकि हम संविधान बदल सके। ये भाषा कहाँ से आई? ये बीजेपी के उम्मीदवारों की वजह से आई। अयोध्या सीट जिसको लेकर बीजेपी वाले बहुत आंसू बहा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी ने लल्लू सिंह को उतारा था। लल्लू सिंह 2014 से भी यहाँ सांसद हैं, 2019 में भी वो जीते थे। लल्लू सिंह उन पहले चुनिंदा उम्मीदवारों में से। उन्होंने कहा 275 सीटों से भी तो सरकार बन जाती, लेकिन हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। उसके अलावा कई और उम्मीदवारों ने भी बोला था। इसका शुरुआत बीजेपी के उम्मीदवारों ने ही की थी। संविधान बदलने को लेकर विपक्ष ने इस बात को हाथों हाथ लिया।
सत्ता पक्ष भी यही करता है, विपक्ष के मुद्दे को हाथों हाथ ले लेता है। हाँ, पर विपक्ष ने सरकार की तरफ से, ये सत्ताधारी दल की तरफ से जो सांसद थे उनके बयानों को हाथों हाथ लिया और उसको मुद्दा बना लिया। लेकिन अब बीजेपी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी आत्मचिंतन कर रही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। और एक सवाल है जो हम सभी उठाते हैं कि क्या वास्तव में बीजेपी जो यूपी में हारी है, इसकी क्या वजह रही है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, इसको भी जरूर बताएं। इसके साथ साथ चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।